एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लोगों को महसूस हुए हैं। तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप से दहशत के झटके महसूस हुए हैं और करीब 50 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। नेपाल का देवी स्थान रहा है भूकंप का केंद्र। इस बार भी नेपाल में ही भूकंप का केंद्र है। पिछले हफ्ते भी जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो उस वक्त भी नेपाल ही केंद्र था। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों के जो पंखे हैं, झूमर है, लाइट्स हैं, वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अमित गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, रिएक्टर स्केल पर जो हम अभी जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये भूकंप जो है बहुत हल्का नहीं था, इसके झटके तेज महसूस हुए हैं, लेकिन क्या कोई जान माल का नुकसान या जहां पर इसका केंद्र था वहां से कोई खबर? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक जानमाल का तो कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए, जो भी 7:57 पर महसूस किए गए थे। यही नहीं, उत्तराखंड में आज 2 बार धरती भी हिली है और यही नहीं, एक हफ्ते पहले भी भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के पास आए थे। उसका केंद्र भी नेपाल बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर भी मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ। लोग भूकंप के झटके की जो तीव्रता थी वो 5.4 थी और उसके साथ साथ बड़ा होता है, लोगों घर बाहर आते हैं, डर लगता है, घर के नुकसान होने की आशंका भी होती है, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि घर में किसी को नुकसान हुआ। लेकिन सेकंड तक था तो महसूस हुआ, फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ। मेरा नाम नीरज है और अभी शाम को भूकंप के झटके आए थे, कैसे लगा? हाँ, बहुत तेज महसूस हुआ क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था, तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके ये। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए जैसे उन्हें झटका महसूस हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हालांकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोग घर से बाहर आ गए हैं और भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल है। एक बार फिर से अमित गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए किस तरह से लोग जिस वक्त ये झटके महसूस हुए अपने घर से बाहर भागे, डर महसूस किया, इस वक्त क्या हालात हैं? लोग क्या अभी भी डरे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से एक हफ्ते पहले भी दिल्ली के अंदर भूकंप के झटके आए थे और अभी भी आया और वो भी तीव्रता उसकी 5.4 थी। हालांकि लोगों के बाहर है, लेकिन जानकारी के हिसाब से अभी कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जहां पर लोग बाहर थे, रोड पे जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनको भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। जो मेरे साथ एक शख्स है, उनको भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एनुल है। अब 7:57 पर करीब 50 सेकंड भूकंप के झटके आए थे, कैसा लगा था आपको? हम सभी बाहर चले गए थे। वैसे सभी लोग थोड़ा टेंशन तो हो जाती है लोगों को कि क्या हुआ है, अचानक से लगता है ना, तो सभी लोग बाहर चले गए थे। बाहर चले, डर लगा था कि क्या क्या महसूस हुआ कि धरती हिल रही है, कुछ सामान हिल रहा है, क्या? हाँ, सामान हिल रहा था, फैन वैन सभी हिल रहे थे। तो हम सभी पार्क में चले गए थे, हमारी सोसाइटी में जो पार्क है हम वहाँ पर चले गए। वहाँ से आके फिर आप वापस रोड पर आ गए? रोड पे थे, हम बाहर ही खड़े थे, जिससे कि मतलब कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ा सेफ्टी में रहना पड़ता है ना बाहर, इसीलिए। नहीं, अच्छा ये बताइए, आपकी सोसाइटी में जब झटके आए तो आपने कहीं देखा कि किसी की दीवार कोई क्रैक हुआ है, कुछ नुकसान कुछ देखने? नहीं, वैसे किसी को कुछ नहीं, नुकसान किसी को कुछ। बाकी सब लोग बाहर आ गए थे ग्राउंड पर? सभी लोग बाहर थे, जो कुछ नहीं थे उनको सभी को बुला लिया था हमने, ऐसे जैसे नेबर्स को बुलाते हैं, वो इसीलिए बुला लिया गया था। मैं और लोगों के पास भी जाना चाहूंगा। भाई साहब, आपने भूकंप के झटके महसूस किए थे? आपने नहीं किए, महसूस नहीं हुए। देखिए, कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने महसूस किए थे वो सोसाइटी के बाहर, अभी हमने जिस तरह से बात की तो उन्होंने बताया सोसाइटी के तुरंत बाहर आए, पंखे हिलने। मजा बुलाएंगे, 2 दिन तो आए, फिर तो आ जाएंगे। तो लगा था, भूकंप लगा था। जानकारी के अनुसार अभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इस हफ्ते का दूसरा झटका है। एक हफ्ते पहले भी दिल्ली एनसीआर में, उत्तराखंड में भी गए थे और दोनों
दोनों जो झटके आए थे पिछली बार भी और इस बार भी, इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, यानी कि नेपाल सेंटर है और इसकी जो तीव्रता है वो 5.4 है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो मैं आपको माहौल बता दूं कि दिल्ली के अंदर लोगों के फोन भी आए मेरे पास, काफी बताया कि भूकंप के झटके, वीडियो डाली है हिलने वाली, लेकिन हालांकि नुकसान की कोई भी आशंका नहीं है। बिल्कुल, स्टूडियो में भी हमने महसूस किया और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत ने देश के लोगों को बताया कि भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते की अगर बात हम कर लें तो लगातार ये दूसरी बार हम देख रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि उससे पहले भी कुछ ही दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो सबसे खास बात यह है कि क्योंकि जो एपिक सेंटर है, जो केंद्र है, वो नेपाल में है, इसलिए भारत में झटके महसूस हो रहे हैं, लेकिन नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये अच्छी बात है। और पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। झटका लगाइए, मतलब झटका लगाइए, मतलब झटका लगाइए, मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, पिथौरागढ़ में वो इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भी झटके महसूस किए। उनके आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी उनसे बात करते हुए सुने जा रहे हैं कि उन्होंने झटके महसूस किए। यानी कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 50 सेकेंड तक भूकंप का झटका महसूस हुआ और रिएक्टर स्केल पर जो है इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल है और यही वजह है कि भारत में भले ही झटके महसूस किए गए हैं लेकिन नुकसान नहीं है। ये अच्छी बात है। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि भारत में भले ही नुकसान नहीं हुआ था लेकिन नेपाल में कुछ लोगों की मौत हुई थी भूकंप की वजह से। इस बार अभी नेपाल में कितना कुछ नुकसान हुआ है इसकी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये देखिए हमारे स्टूडियो की लाइट्स हैं। जिस वक्त ये झटके महसूस हो रहे थे ठीक उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जब हम स्टूडियो से ही आपको खबर बता रहे थे और ठीक उसी वक्त ये झटके हमने महसूस किए थे भूकंप के और हमने सीधी तस्वीर आपको दिखाई थी। और उसके कुछ देर बाद ही देखिए लोग घर से बाहर निकले हुए नजर आए। लोग क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुन लेते हैं। ऐसा लगा कि जैसे धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कोई टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। हाँ, तुरंत मैं बाहर आया क्योंकि तेज भी हो सकता था, गिरने का खतरा रहता है। तमाम तरह के विचार मन में आते हैं इसको लेके। गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सब गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कुछ भूकंप का टाइप का झटका था। हमारे सहयोगी अमित गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, लोग घर से बाहर आ गए और लोगों ने ये झटका भी महसूस किया लेकिन 50 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए और जाहिर सी बात है ऐसे एक माहौल डर का बन जाता है। दिल्ली और दिल्ली के अलावा यहां आसपास के कौन से राज्य हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? देखिए दिल्ली एनसीआर की बात है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। उत्तराखंड में भी हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यहाँ पर जरूर भूकंप के झटके देखे गए, नापे गए और महसूस भी किए गए। मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं बैठा हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी हिल रही है, यानी कि अंदर से डर तो महसूस हो गया था कि भूकंप के झटके आए। और मैं आपको पहले नजारा दिखाऊं, यहाँ पर काफी लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहले घर से निकल के डर के मारे यहाँ पर रोड पर आ गए क्योंकि उनको भी महसूस। हमने थोड़ी देर पहले और बात करी थी व्यक्ति जिसने उसने बताया था कि सोसाइटी में वो रह रहा था, उसको महसूस हुआ पंखा हिल रहा है, टेबल हिल रही है, इस वजह से वो सोसाइटी से डर के मारे पार्क में और पार्क से यहाँ पर रोड पर आ गए। और ऐसे ही व्यक्ति मेरे पास भी है, इनको भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। आपका नाम क्या है? गौतम भुनिया। आप ये बताइए कि भूकंप के झटके आपको महसूस हुए, करीब 5 सेकंड भूकंप के झटके हुए, कैसा लगा? आप कहाँ थे, क्या था? मैं अंदर शॉप में काम कर रहा था तो मैं बाहर आ गया। कोई काम कर रहा था, कोई घर में था, कोई खाना खा रहा था और हम स्टूडियो में थे, आप तक खबर पहुंचा रहे थे, न्यूज पहुंचा रहे थे और तभी ये झटके महसूस किए गए। एक छोटा